मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। हाँ हाँ, तो बैठेगा ही ना जब उसमें इंजन ऑयल डालने के बदले नेटवर्क मार्केटिंग ऑयल डालोगे। हैं? क्या? ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंबानी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के घर झाड़ू लगाने वाले करोड़पति के बारे में। तो यार इनके पास इतना पैसा है कि इनको डेली सेमिनार में जाके ये बोलना पड़ता है कि मैं हूँ करोड़पति। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है। अरे महाराज, तो सीधा सीधा बोलो ना कि कहना क्या चाहते हो। कह दो ना कि तुम्हारी गाड़ियों की गैरेज है, क्योंकि तुम्हें 10 रुपए का मालिक भी कोई बोलने में शर्माएगा। और बात है करोड़पति की, तो वो बहुत 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 दूर की बात है। अगर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता ही निकालता, जमा कराता ही नहीं है। हाँ, वो भी यही बोलते होंगे, ओ करोड़पति के चौधरी जी, अगर आपका हो गया हो तो हमारे लोन पे भी थोड़ा ध्यान देके और लोन को भी भर दिया जाए, नहीं तो अगले महीने हम आपके साथ साथ आपके घर को भी सीज कर देंगे। जो पैसा जमा भी कराते हैं और लेकिन पहला तू ऐसा हाथी राक्षस है जो भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा नहीं कराता। भैया प्लीज, इस महीने का पैसा मैं अगले महीने दे दूंगा। बस आप मेरे घर किसी पुलिस वाले को मत लेके आना, पड़ोसी वाले बहुत मजे लेते हैं। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो वही घड़ी है ना जो चोर बाजार में 150 रुपए की मिलती है। लेकिन सर आपने तो बाजी ही मार लिया, आपको मानना पड़ेगा। आपने 150 की वॉच, ओहो नहीं नहीं, आपने 150 की लग्जरी वॉच 110 रुपए में ही ले लिया, आपको मानना पड़ेगा। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं। और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो वही बता रहा हूँ ना कि चोर बाजार ना घर के बाहर ही लगती है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। ह्यू प्लॉट की घड़ी है और ह्यू प्लॉट की स्टैटिक रेंज एक बार अपने को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है। स्टार्ट कितने से होती है सिर्फ बता दो एक बार। HUBLOT वॉचेस। इसकी घड़ी को सर्च करो और स्टार्टिंग रेंज देखो सी कितने की आती है। 20 लाख से ऊपर सर 31 लाख दिखाना अरे सर, 110 रुपए बोल के तो मैंने आपका इंसल्ट ही करा दिया। इसका प्राइस तो 35 रुपए है। और हाँ, दुकानदार के सामने अगर थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर देंगे ना तो 10 रुपए में भी मिल जाएगी। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है। सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। अरे सर, सरकारी लोन तो उसको मिलता है जो सरकारी जॉब करता है, लेकिन आप तो गरीब बेसहारा लोगों की गांड में उंगली करके उनको करोड़पति बनाते हो। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। यार वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि कमाई इज्जत रात भर। वो कहावत ना इन्हीं लोगों के लिए है। तो यार तुम कभी भी देख लेना, कोई भी करोड़पति आदमी अपने पैसे का शो ऑफ नहीं करता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास उतने पैसे हैं। लेकिन भैया अगर गलती से भी किसी मिडिल क्लास वाले की ना 110 रुपए की ही क्यों ना चेक आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग से, उसके बाद तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदेगा ना कि तुम खुद एक समय के लिए सोच में पड़ जाओगी, साला सारी दुनिया तो पैसे ही कमा रही है, कहीं मैं ही तो पीछे नहीं रह गया ना साला गरीब। ये गरीब की माँ की चूत। मेरा डिस्कस चल रहा था मैडम के साथ जयपुर के अंदर। हम लोग साथ में आ रहे थे। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूँ जयपुर में। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया में इतने लोग तो हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों, लेकिन साला गरीब कौन है। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं। जब ये बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। अरे सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आपने सरकारी नौकरी को लात मारा है, बल्कि सरकारी नौकरी ने आपको ही लात मारा है। क्योंकि सरकारी नौकरी करने के लिए ना सर पढ़ाई करने की जरूरत होती है, और बातें चोदने वाले ना कभी सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते। नाइस।
ऐसा ना सर, आपकी एक बात ना माननी ही पड़ेगी, भले ही आपके पास पैसा हो या ना, लेकिन हाँ आप बातें ना बहुत लंबी लंबी फेंक लेते हैं। अगर आप अपनी बातें को फेंकना कम कर देंगे ना तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि इस हाल का जो ऑनर है ना वो आपके जाने के बाद आपको भी गाली देता है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बार एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं है। मैंने कहा हाथी क्यों बोलते हो? बोले मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूं मैं। कितने साल? 40 साल के करियर में मैंने हजारों लोगों को यहाँ पर आकर पैसा जमा कराते हुए भी देखा है, निकालते हुए भी देखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसा जमा भी कराते हैं और, लेकिन पहला तो ऐसा हाथी राक्षस है जो भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा नहीं कराता। अरे सर कोई नया डायलॉग मारो ना सर, एक ही डायलॉग सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ सर। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके आपका हर एक सेमिनार, हर एक मीटिंग ज्वाइन करता हूँ कि आप काम की कुछ चीजें बता देंगे, लेकिन नहीं, आप तो बस एक ही डायलॉग में फंसे हैं। अरे सर तो कोई काम की चीजें बता दो ना सर, जिससे हम भी लाखों करोड़ों कमाने लगे। इतनी मेहनत से मैंने ये सेमिनार ज्वाइन किया था कि इस सेमिनार में आप कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे मैं भी पैसे कमा सकूँ, लेकिन नहीं, आप तो इस सेमिनार में सिर्फ अपनी बातें चोदने में लगे हैं। सो हे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में।